सितंबर 2021 लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की काउंसिल एक ऑर्डर पर दस्तखत करती है, जिस काउंसिल में सुपर न्यूमरी पोस्टिंग क्रिएट की जाती हैं रहबरे जंगलात को रेगुलराइज करने के लिए। इसी तरीके से रहबरे खेल के लिए भी मेरे साथ स्वागत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना हैं। इन्हीं की सरकार ने, बीजेपी पीडीपी सरकार ने रहबरे खेल की पॉलिसी लाई थी, 3000 पोस्टें क्रिएट की थी और उनके अगेंस्ट 3000 के करीब करीब रहबरे खेल को लगाया गया था। और यह वादा भी इन्हीं की सरकार ने किया था कि 3000 और पोस्टें आएंगी और लगभग 6000 रहबरे खेल को 7000 में से हम एडजस्ट करेंगे। रहबरे जंगलात की स्कीम भी इन्हीं के दौर में आई। रहबरे जंगलात की पॉलिसी 2017 में आई और उसमें इन्होंने कहा कि 5 साल के बाद 534 नंबर भी सुनिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा नंबर है, बाज़ाब्ता एक सर्वे कराया गया, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कितने डीडीआर फॉरेस्टर हमारे पास हैं, उनकी टोटल तादाद निकली को 500 के करीब कर। इन्होंने कहा लगाइए, इनको इतना ऑनरेरियम मिलेगा और इन रहबरे जंगलात को 5 साल के बाद रेगुलराइज किया जाएगा, रहबरे खेल को 7 साल के बाद रेगुलराइज किया जाएगा। एनवाईसीज को लैंड ओनर्स के साथ एसआरओ 520 में भी बीजेपी की सरकार ने ही एसआरओ 520 का हिस्सा बना। यह सब कर दिया और आज सुबह जम्मू का प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सेलसियर लिखता है कि सरकार ने अब यह तय किया है कि इन तमाम लोगों की छुट्टी की जाएगी और ये पोस्टें एसएसआरबी को रेफर की जाएंगी। आपने अपने दौर में ये सब कुछ किया और अब आप ही की सरकार है, आप ही के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो बाहर का रास्ता उन्हीं बच्चों को दिखा रहे हैं जिनको नौकरी आप पहली बात तो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी कोई मेरी सरकार या बीजेपी की सरकार नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं और उनके साथ उनके एडवाइज़र और बाकी जो उनका जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है वो एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है। ठीक। रही बात रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, एनवाईसीज, ये जो बाहर खड़े हैं इस वक्त सारे लगभग कोई इस समय 1500 के करीब जो तकरीबन अपनी जो उनके कंसर्न्स हैं उनको लेकर जो सड़कों पर उतरे हैं, सड़कों पर नहीं, वो बाहर आपके दफ्तर के खड़े हैं। मैं कहता हूं अपनी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगे जायज हैं। उनको कोई बैकडोर अपॉइंटमेंट के जरिए नहीं लगाया गया था, चोरी के दरवाजे से नहीं लगे थे। वो जितने भी रहबरे खेल के जो इस स्कीम योजना के तहत अपॉइंटीज हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, वो फिजिकल टीचर हैं, रहबरे जंगलात है, एनवाईसीज हैं, एक सेट सिस्टम के तहत लगे हैं। कैबिनेट के अंदर डिसीजंस होते हैं, पोस्टें फ्रीज की जाती हैं और बाद में एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड की सर्विसेज के बाद ये परमानेंट होंगे। जैसे हमने रहबरे तालीम में आरईटीज के अंदर देखा, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो अभियान चलाए गए वहां भी कुछ जो रिक्रूटमेंट्स हुई थी वो भी देखी, बिल आखिर उनको डिपार्टमेंट में एब्जॉर्व किया गया। और ये बच्चे भी इस बात की फिराक में थे और हाईली क्वालिफाइड रिसर्च स्कॉलर्स हैं। मेरे को एक बहन जो कठुआ साइड की आई यहां मिली, वो रिसर्च स्कॉलर है। उन्होंने अगर 4000 के ऊपर ये डिपार्टमेंट में ज्वाइन की तो इस तर्ज पर कि जैसे 1500 3000 रहबरे तालीम वालों को मिलता था तो 5 साल के बाद परमानेंट हो गए। तो इनको भी यही विश्वास था क्योंकि पॉलिसी आप लोगों की पॉलिसी हमने लाई थी कि एक सेट पीरियड के बाद इनको डिपार्टमेंट में एब्जॉर्व कर दिया जाएगा। तो उस हिसाब से हाईली क्वालिफाइड बच्चे आके लगे और ये भी खाली क्वालिफिकेशन के ऊपर नहीं, बाज़ाब्ता बोर्ड बने, इनके इंटरव्यूज हुए, कमेटियां बनी, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में, जैसे सर्व शिक्षा, जैसे सर्व सिलेक्शन बोर्ड
सिलेक्शन करता है कैंडिडेट्स की, उसी पैटर्न के ऊपर इन सब की सिलेक्शन हुई। ठीक। और अचानक समाचार पत्र के अंदर ये एक खबर आती है कि गवर्नमेंट टू टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ वेरियस रेबरे स्कीम्स एंड एनवाईसीज। तो क्यास तो मचना था, एनार्की और मेस जो मचा है वो स्वाभाविक था। और बच्चे जाएं किसके पास? वो मेरे पास आए। लगभग 2000 के करीब करीब अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम करने वाले जो नौजवान हमारे भाई बहन हैं, वो आए मेरे पास। मैंने उनकी बातें सुनी, उनके बीच में गया। मैं जयपुर गया हुआ था, हमारी नेशनल ऑफिस बियरर्स मीटिंग थी और आज मेरी कुछ प्रोग्राम्स थे, मैंने वहां जाना था। लेकिन मुझे जैसे ही पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर हमारे नौजवान साथी, मेरे भाई बहन यहाँ हैं, मैं उनके बीच में आया। मैंने उनसे बात सुनी उनकी। मैंने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की है, फिर मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की और बच्चों के सामने की जो एम्प्लॉइज हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली में हैं, उन्होंने कहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप मेरे बिहाफ पर, अच्छा, उन्होंने कहा उनके बिहाफ पर आप ये जो सभी कर्मचारी हैं, ठीक, जिनको अचानक यह समाचार पढ़ने के बाद चिंता हो गई, वो परेशान हो गए, उनको तकलीफ हो गई, एलजी साहब ने कहा कि उनको मेरे बिहाफ पर ये कह दीजिए कि उनकी सर्विसेज एज पर देयर रिक्रूटमेंट रूल्स वो कंटिन्यू रहेंगी, उनको कोई टर्मिनेट नहीं करेगा, कोई डिसएंगेज नहीं करेगा, वो अपनी सर्विसेज देते रहेंगे। ये एलजी साहब ने कहा। फिर मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई। चीफ सेक्रेटरी साहब और एलजी साहब ने कहा, चूंकि एलजी साहब है नहीं यहाँ, दिल्ली में है, कोई एक बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही है, उन्होंने डिविजनल कमिश्नर जम्मू को अथोराइज किया है कि मेरे बिहाफ पर इन बच्चों से बात करें। चूंकि डिबकाम साहब पुंछ के रजौरी के टूर पर हैं और उनके सामने बच्चों से मैंने बात की है और मुझे लगता है कि एक जो कन्फ्यूजन, एक मेस, क्यास जो एक न्यूज़पेपर के कारण हुआ है, जो उन्होंने न्यूज़ छापी है, और उन्होंने जो न्यूज़ छापी है उसके पीछे भी एक सेक्रेटरीट से निकला एक ऑफिशियल ऑर्डर है, मेमो है, जो सब कमेटी ने बनाया है। जो मेमो होता है वो आप जानते हैं कि ऑर्डर नहीं होता है। ठीक, फाइनल ऑर्डर जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने लेना होता है। और जिस प्रकार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि आप मेरे बिहाफ पर इन सभी बच्चों को जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको कह दीजिए कि उनकी सर्विसेज को डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा। जैसे आपने कहा कि इनकी सर्विसेज को डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा, क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया है कि, क्योंकि ये आपका कैबिनेट डिसीजन था, ये आपकी पॉलिसी है, उसमें 5 साल के बाद रहबरे जंगलात को रेगुलराइज होना है, 7 साल के बाद रहबरे खेल को रेगुलराइज होना है, क्या अब वो रेगुलराइज होंगे या नहीं? एक ऑफिशियल ऑफिस मेमो से कोई किसी की सर्विसेज डिसएंगेज नहीं होती है। ऑफिस मेमो कोई ऑर्डर नहीं होता है। ठीक, ऑर्डर तब आएगा जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल सैक कोई निर्णय करेगी। ठीक, सैक ने यह निर्णय नहीं किया है। ठीक, अब चूंकि एक बड़े समाचार पत्र जो बहुत विश्वसनीय है, लोग उसको, उसकी न्यूज को बहुत ऑथेंटिक मानते हैं, वहां ये न्यूज छपी है और उन्होंने भी शायद ऑफिस मेमो के रेफरेंस से ये न्यूज उस समाचार पत्र डेली एक्सेलसियर ने चलाई होगी। और डेली उसका जो ऑफिस मेमो है, उसका जो 4th या 5th पॉइंट है, वो जो कहते हैं कि जितनी भी पुराने कैबिनेट ऑर्डर में रहबरे खेल की जो पोस्ट्स थी, जो फ्रीज की गई थी, वो डीफ्रीज की जाए, उनको डीफ्रीज, ये एक बहुत इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये क्या है? इसी को लेकर मुझे लगता है कि इस बड़े समाचार पत्र ने, डेली एक्सेलसियर ने
ये सारी न्यूज लगाई होगी। अलबत्ता वो उनके सारे पॉइंट्स में ये भी आता है कि एम्प्लॉइज की 50% सैलरी हाइक होगी। ठीक, उसमें यह भी है कि जिनकी फेक डिग्रीज हैं उनको टर्मिनेट किया जाएगा। ठीक, इस प्रकार के उन्होंने निर्णय भी लिखे, वो तो लिए, लेकिन क्या क्या रविंद्र जी, लेकिन ये जो क्या डी रविंद्र फीस जी पोस्ट करने की बात है, इसको लेकर मुझे लगता है कि डेली एक्सेलसर ने यह न्यूज सारी की है और उसके नीचे जो एक पूरा वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हवाले से जो लाइन लिखी गई है उसके आधार पर एक्सेलसर ने न्यूज बनाई होगी और वो गवर्नमेंट को भी क्लियर करना पड़ेगा वो है क्या। ठीक, नहीं, गवर्नमेंट तो वरना confusion है। गवर्नमेंट तो साफ तौर पर कह रही है कि डिसएंगेज करेंगे, आप एसएसआरबी में जाइए, वहां पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी और जो आपने वक्त यहाँ डिपार्टमेंट को दिया है उसके लिए आपको पॉइंट मार्क्स मिलेंगे। इसमें 2-3 बातें हैं। ठीक, इसमें 2-3 विषय हैं। कहीं सरकार आपको झूठ तो नहीं बोल रही? मैं कहता हूं जो तो जिनको आप कुछ वेटेज देंगे, कुछ मार्क्स, और जो परमानेंट एसएसआरबी में चले जाएंगे, जो एब्जॉर्ब हो जाएंगे सो तो ठीक, लेकिन जो नहीं होंगे उनका क्या करोगे? ठीक, लेकिन मुझे वो बताइए, गवर्नमेंट को क्लियर करना पड़ेगा ना। लेकिन रविंद्र जी 42 साल की उम्र में, 38 साल की उम्र में, और आप जानते हैं हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां जब किसी बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए जिसमें उसको आपने गारंटी दे दी 5 साल के बाद पक्के हो जाएंगे, उनकी शादियां हो जाती हैं, परिवार बन जाते हैं, तो वो कहां इम्तिहान देने के लिए एसएसआरबी? बिल्कुल सत्य है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं भी तो यही बात कह रहा हूं। सपोज आप कुछ वेटेज देते हैं, एज रिलैक्सेशन देते हैं, कुछ बच्चों की सिलेक्शन हो जाती है, लेकिन जिनकी नहीं होगी वो कहां जाएंगे? और जो आपका उनका क्या करोगे? है वो एक लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा, ये कोई चोरी छुपे इनकी अपॉइंटमेंट नहीं की गई थी, ये बैकडोर अपॉइंटी नहीं है, ये बाज़ाब्ता एक कैबिनेट ऑर्डर के तहत भर्ती किए हुए ये नौजवान है, एक प्रोसेस, एक ड्यू प्रोसेस से गुजरने के बाद इनकी सिलेक्शन हुई है। ऐसा नहीं कि घर में सोए थे तो किसी को ऑर्डर दिया तो आप अगर मान लीजिए सरकार कोई फैसला नहीं लेती, आपने आज वहां नीचे बच्चों से वादा किया है मैं आपके साथ धरने पर, देखिए मैं कहता हूं जब हमारी सरकार ने उस वक्त निर्णय लिया था तो बच्चों के हित के लिए लिया ना। उस वक्त जिन बच्चों को हमने रोजगार दिए, आज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में उनको अगर नौकरी से बाहर निकाला जाएगा तो मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगा? मेरे को बताइए ना। आप बैठेंगे धरने पर? क्यों नहीं बैठूंगा मैं। आज इसलिए 2 घंटे सुबह अपने बच्चों के साथ, इन नौजवानों के साथ, बहनों और भाइयों के बीच में था, मैं उनके साथ बैठा। फिर मैंने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की, मैंने डिपकाम साहब से बात की और लास्ट में आखिर में मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की। मैंने आपकी बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को यह बात करते हुए भी सुना, वो कहने लगे जी कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी में लगभग हर राजनीतिक दल से लोग आकर जुड़ रहे हैं और यूं लग रहा है कि बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के मुकाबले में आने वाले चुनाव में खड़ी नहीं हो पाएगी। वो ये कहते हैं बीजेपी के आपके कार्यकर्ता कि जी षड्यंत्र रच रहे हैं कुछ बाबू लोग सिविल सचिवालय में बैठकर। रोज हकीकत है, ये हकीकत है। पिछले दिनों जब इस प्रकार की हलचल शुरू हो गई, आज से लगभग 6 महीने पहले की जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, उस वक्त जनाब एक ऑर्डर आता है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूलों में अब बच्चे सूर्य नमस्कार करेंगे। वो ऑर्डर किसने निकाला? चीफ सेक्रेटरी साहब को मालूम नहीं, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मालूम नहीं, देश के होम मिनिस्टर साहब को मालूम नहीं, और डायरेक्टर कॉलेजेस ने ऑर्डर निकाल दिया कि बच्चे जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में सूर्य नमस्कार करेंगे। भैया सूर्य नमस्कार है क्या? सूर्य नमस्कार एक यौगिक प्रक्रियाएं हैं, एक्सरसाइज है, ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज, 13 एक्सरसाइजेस को मिलाकर, लेकिन वो सुबह 4 बजे शुरू होता है, दौड़ना पड़ता है, शरीर को वार्म अप करना पड़ता है और आपका पेट खाली चाहिए। उस जब शरीर को वार्म अप करोगे तो कम से कम 5 लीटर आपको खाली पेट पानी पीना है। खाली पेट वो सूर्य नमस्कार की योगिक क्रियाएं, प्रक्रियाएं होती हैं, वो एक्सरसाइज होती है। वो कहीं मंदिर में बैठ के सूर्य भगवान की पूजा नहीं है, वो ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज है, उसका नाम सूर्य नमस्कार रख दिया गया। और डायरेक्टर कॉलेजेस ने ऑर्डर निकाला कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बच्चे सूर्य नमस्कार करेंगे। भैया जो बच्चा घर से खाना खा के ब्रेकफास्ट करके जाएगा
वो क्या कॉलेज में सूर्य नमस्कार कर सकते आप हैं? मानते हैं ये भी षड्यंत्र था? मैं कहता हूं 100% षड्यंत्र था। पेट में आप खाना खाने के बाद एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, और सूर्य नमस्कार तो कभी नहीं, उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। ठीक, तो आज भी आपको लगता है कि षड्यंत्र है और कोई? वो भी एक षड्यंत्र था, और ये भी एक षड्यंत्र, मेस, देखिए ना, मेस क्रिएट कर दिया गया, बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया। आज 2000 बच्चा यहां भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर आके कार्यालय में उन्होंने अपनी मांगों को लेकर यहां धरना दिया, प्रोटेस्ट किया। मैं उनके बीच में गया, मैंने कहा आपकी, उन्होंने कहा बताओ क्या हमारी मांगें जस्टिफाइड हैं कि नहीं है? मैंने कहा जस्टिफाइड है। उन्होंने कहा बताओ क्या हम बैकडोर अपॉइंटीज हैं? मैंने कहा नहीं, आप एक कैबिनेट डिसीजन के तहत और उसके बाद हुई रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिसका भी बोर्ड बना था, वो आज पहली बार रविंद्र रैना सरकार से नाराज नजर आ रहा है। नहीं, देखिए बात नाराजगी की नहीं है जुनेद साहब, बात जस्टिस की है। आखिर मैं इन बच्चों को क्या जवाब दूंगा जिनके कल 5 साल पूरे हो रहे हैं, और आज ये एक, हालांकि ये एक ऑफिस मेमो उन्होंने सब कमेटी ने अलग अलग डिपार्टमेंट निकाला है, ये कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक, ऑफिस मेमो और ऑर्डर में फर्क होता है। ठीक, यानी लेकिन अब आप इसको रिवर्स करा के रहे। लेकिन बिल्कुल ये होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मैंने उनसे फोन पर बात की, उनको मैंने पूरा अप्राइज कराया, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, उसके बाद उन्होंने इस बात को कहा। उसके बाद उन्होंने उन्होंने ये कहा कि ये जो सारा जिस प्रकार छपा है वो वैसा नहीं है। इनकी रिक्रूटमेंट रूल्स जिस एसआरओ के तहत इनकी सिलेक्शन, इनको ये अपॉर्चुनिटीज, ये मौका दिया गया, उन रिक्रूटमेंट रूल्स को फॉलो किया जाएगा और ये अपनी सर्विसेज कंटिन्यू रखेंगे। एलजी साहब ने कहा कि मेरे बिहाफ पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू इन सभी जो प्रदर्शनकारी हमारे भाई बहन इनसे मिलेंगे और वो उनको ये सारा विषय क्लियर कराएंगे। इन बच्चों का आप भी टेकअप कर रहे हैं? डेफिनेटली। जब मैंने समाचार पत्र में वो समाचार पढ़ा तो उसी वक्त मुझे परेशानी हो गई। और ये बात हकीकत है कि कुछ बाबू लोग यहां प्रशासनिक तंत्र में जरूर बैठे हैं जो नहीं चाहते कि यहां शांति से चीजें आगे बढ़े। कुछ लोग हैं जो सरकारी दफ्तरों में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र करते हैं, जो चाहते हैं कि यहां मैस हो। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बोलूंगा कि ऐसे तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना बहुत बड़ी बात कही है कि इस वक्त प्रशासन में कुछ बाबू लोग ऐसे बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन, कियोस और मेस जम्मू कश्मीर में। अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। देखना यह होगा कि शाम तक जम्मू कश्मीर की सरकार इस रहबरे जंगलात, रहबरे खेल और एनवाईसीज को लेकर क्या क्लैरिफिकेशन इशू करती है।